अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बेसन की रोटी और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही मुफीद ये है बेसन की रोटी और बहुत ही फ़ायदेमंद है। हेल्दी रेसिपी है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने 1 कप लिया है जी बेसन का और इसमें चॉप की हुई प्याज शामिल किए हैं, सब्ज़ धनिया मैंने इसमें शामिल किया है क्योंकि कलरफुल सा फिर ये लगता है बेसन। तो इसके साथ ही मैंने इसमें जो है सूखी मेथी भी शामिल की है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही मुफीद हैं। ख़ासकर जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें उनको ये रोटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो कार्ब्स हैं वो बहुत कम होते हैं और शुगर के मरीज़ के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जो लोग मोटापे का शिकार हैं वो ये रोटी इस्तेमाल करें। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या स्नैक के तौर पे शाम को भी आप ले सकते हैं कि ये बहुत ही हेल्दी वर्जन है। आप इसका मुकाबला गंदम की रोटी के साथ करें तो इसका कोई नामो निशान नहीं है, इसका और बेसन की रोटी, गंदम की रोटी का और बेसन की रोटी का। अच्छा जी, इसमें आयरन भी होता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अगर गंदम की रोटी की बजाय ये रोटी अपनी रूटीन में शामिल कर दें तो आपके लिए एक हेल्दी रेसिपी है और वो आपकी खून की मिकदार भी बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पतला इसका पेस्ट नहीं बनाना, बिल्कुल जो है दरमियाना सा बनाना है ताकि रोटी आसानी से बन सके। क्योंकि मैंने इसमें गंदम का आटा शामिल नहीं किया। ये एक जो है परफेक्ट जो बेसन की रोटी होती है वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अल्लाह पाक मेरे अब्बू को जन्नत नसीब करे। वो उनको शुगर थी तो वो ये रोटी खाते थे और उसी तरीके से मैं बना के आपको बता रही हूँ। तो ये बेसन का मिक्सचर मैंने बना लिया है। अब मैं एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और इसको बना लूँगी क्योंकि ये जो इसका मिक्सचर है मैंने बहुत पतला नहीं बनाया है। अब पेस्ट मैंने बना लिया है तो इसकी मैं रोटी बना लूँगी। आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी जो वीडियो है आप प्लीज़ फुल वॉच किया करें। तो ये मैंने मिक्सचर जो है ये इसमें पैन में मैंने डाल दिया और बिल्कुल हल्की आंच में मैं बनाऊंगी क्योंकि तेज़ आंच में जो है ये रोटी जल जाएगी और उसका वो टेस्ट नहीं रहेगा। बिल्कुल हल्की आंच में तकरीबन 2 मिनट लगेंगे एक साइड पकने में क्योंकि इसमें ये जो मैंने चीज़ें डाली हैं और थोड़ा सा मैंने इसका पेस्ट थिक रखा है तो इस वजह से इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो माशाल्लाह से ये देखें अब ये जो रोटी है वो तकरीबन तैयार हो रही है क्योंकि बिल्कुल भी इसका पेस्ट मैंने ऐसा बनाया है कि ये टूटी भी नहीं है और चिपकी भी नहीं है। तो एक साइड से ये तैयार हो चुकी है। अब मैं दूसरी साइड से इसे अच्छी तरह से पकाऊंगी। तो ये एक बहुत ही जो है हेल्दी रेसिपी है और आजकल तो वैसे भी सर्दियों का मौसम है तो ऐसी चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती हैं। बेसन से बने हुए आप पकोड़े बना लें, ये जो रोटी है ये तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो लोग कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों को है उनके लिए तो विंटर में ऐसी चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं। साथ आप चाय बना लें, आप अपनी डेली रूटीन में ये शामिल कर दें। बेसन से वैसे भी जल्द भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है और रंगत भी साफ़ हो जाती है। तो ये अब दूसरी साइड से भी मैंने ये बना ली है, पलट की देखा है तो दूसरी साइड से भी रोटी बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है। तो माशाल्लाह से बहुत ही
मज़े की ये रोटी बनी थी और सब ने बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई थी। हमारे यहाँ मेरे अब्बू ज़िंदा थे तो ये हमारे यहाँ बहुत बनती थी और इसी तरीके से बनती थी, तो हम सब बहन भाई बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते थे। दही के साथ खा लें, हरी चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ, जिस तरीके से आपको अच्छी लगे आप उस तरीके से खाएं। ये एक हेल्दी रेसिपी है और आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और ये देखें जी, अब मेरी जो बेसन की रोटी है वो तैयार हो चुकी है और मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।